मैं आज आपके साथ इंडिगो पेंट का चार्ट डिस्कस करूंगा और आपको देखना है कि ये चार्ट कैसे मुझे बुलिश लग रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन डालूँ तो ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसका इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ। और एक मूविंग एवरेज भी डालूँ तो आपको ये दिखेगा, ये जो मूविंग एवरेज थे कितने, मैं 5 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, 10, 20, 50, 150 और 200। ठीक है, तो ये जो मूविंग एवरेज है जब बहुत पास आ जाते हैं, ये देख रहे हैं कितने पास पास आ रखे थे, उसके बाद इन्होंने क्या करा, एक बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया एक अच्छे से वॉल्यूम के साथ। आपको ये नीचे जो वॉल्यूम दिख रही है, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी बार टच करा। कम से कम 3 बार टच करना चाहिए यहाँ पे, एक बार, 2 बार और एक बार, 2 बार, तीसरी बार और चौथी बार और पांचवी बार, तकरीबन 5-6 बार यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा और अभी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। अच्छा, और कौन से चार्ट दिख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, और कौन से चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर किसी चार्ट में मल्टीपल चार्ट पैटर्न दिखते हैं तो वो चार्ट काफी बुलिश होता है। देखिए मैं दिखाता हूँ दूसरा आपको, ये देखिए, एक आपको यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा। ये देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, ये शोल्डर, ये हेड और फिर से ये एक शोल्डर। अच्छा, और अगर मैं इस चार्ट को जूम करूँ थोड़ा सा तो आपको एक और, अगर चार्ट के अंदर चार्ट बन रहे हैं तो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी मतलब बुलिश चार्ट होता है। देखिए ये एक और हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एक छोटा सा। अगर मैं इस छोटे से हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट निकालूँ तो वो तकरीबन हमारा निकल के आता है टारगेट 1900 के 2000 के आसपास, या सॉरी यहाँ पे रख दिया मैंने, मेरे से गलती होगी, और ये आया तकरीबन 1900 के आसपास का। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम देख रहे हैं आप कितना अच्छा, और दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कहाँ पे ऑपरेटर क्या कर रहा है, देख रहे हो, मैं दिखाता हूँ आपको डेली चार्ट पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो इसने सेम रेंज पे रखा, ये देखिए ये सेम रेंज पे रखा, ठीक है, सेम रेंज में रख रख के बाय कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे वॉल्यूम के साथ, देख रहे हैं ये नीचे वॉल्यूम्स देख रहे हैं सेम रेंज में, फिर से देखिए वॉल्यूम्स यहाँ पे भी इसने सेम रेंज पे ही रखा। ठीक है, और सेम रेंज में रख के एक्यूमुलेट कर रहे हैं। मैं इसको दिखाऊंगा भी अभी आपको, सेम रेंज में रख के एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे देखिए फिर से कितना अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। ये जो रेड वॉल्यूम है ना, ये हमें ये नहीं बताता कि ये सेलिंग वॉल्यूम है, ये हमें बताता है कि कैंडल का कलर कौन सा है। ठीक है, अगर इसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाओगे तो आपको दिखाई देगा ये रियलिटी। ठीक है, तो मेरे पास पेड वर्जन नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता अभी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम रेंज में रख के एक्यूमुलेट करा। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम रेंज में रख के एक्यूमुलेट करा। यहाँ देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम देख रहे हैं, वॉल्यूम कितना अच्छा वॉल्यूम आ रहा है ये जो। ठीक है, ये देखिए वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हमें क्या दिखा रहा है कि ये लोग क्या, और जब ये बढ़ता है तो देखिए पड़ने वाली कैंडल का साइज देखिए और रेड कैंडल का साइज देखिए कितना छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो हमें ये शो करता है कि ये लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करा जाता है। अच्छा, इस चार्ट पैटर्न को फॉर्म होने में कितना टाइम लगा, देखिए यहाँ पे एक बड़ा हेड एंड शोल्डर है जिसका अगर हम टारगेट निकालें तो उसका टारगेट आता है हमारा तकरीबन तकरीबन हमारा टारगेट आता है 41% का, 41% का टारगेट। ठीक है, 41% का टारगेट। और मैं आपको एक चीज़ नोटिस करवाता हूँ, ठीक है, कभी भी अगर 2-3 रेजिस्टेंस हो और आपको लग रहा है फंडामेंटल बहुत अच्छे हों और कभी भी ऐसी कैंडल्स बने, एक डाउन स्विंग हो, उसके बाद 2 कैंडल लगातार बने, इसका हाई इसके हाई से ऊपर होना चाहिए, इसका क्लोज इससे क्लोज से ऊपर होना चाहिए, इसका लो इसके लो से ऊपर होना चाहिए, तो इस तरीके की कैंडल्स काफ़ी बुलिशनेस शो करती हैं। ठीक है, और दिखा देता हूँ मैं आपको इस चार्ट पे। ठीक है, अब मुझे क्या लगता है ये जो चार्ट है ये तकरीबन यहाँ पहुँचेगा दोबारा से, यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर से एक अच्छा सा रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर एक अच्छा सा रेजिस्टेंस फेस करके फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे ऐसा होगा, ये रेजिस्टेंस फेस करके और फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और हैंडल बनाएगा। अगर हम यहाँ पे एक और हैंडल बना हुआ सोच लें तो यहाँ का टारगेट हमारा निकल के आता है तकरीबन 4000 या 4000 से ऊपर का। ठीक है, हमारा टारगेट निकल के आता है तकरीबन 4400 का। अगर मैं देखूं रिसेंट प्राइस से वहाँ तक के गेन के लिए अगर मैं स्टॉक को देखूं तो ये स्टॉक कितने परसेंट रिटर्न दे सकता है, और इसके सॉलिड रीजन भी है कि ये इतने परसेंट रिटर्न दे सकता है। मैं सिर्फ चार्ट के बेसिस पे नहीं दिखा रहा। देखिए 177% रिटर्न, अगर ये मुझे 3 साल में भी मिल जाता है ना तो मैं खुश हूँ। और मार्केट में कई लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट गिरने वाली है, मार्केट क्रैश होने वाली है, तो मैं उनके लिए बता दूँ कि कृपया करके ऐसी बातें कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या है कि आप ना, ऐसे लोग पैसा नहीं बना पाते मार्केट में और वो डरते ही रहते हैं। ठीक है, आप अगर एक इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे, अब आप कई लोग कहते हैं देखिए बजाज हिंदुस्तान शुगर कितने रुपए पे था और कहाँ आ गया। अगर कोई भी शेयर आपने पीक पे खरीदा है और वो गिरा है, कहते हैं कि कई साल तक सेम रेट नहीं आता, तो सेम रेट क्यों नहीं आता, क्योंकि आपने उसे गलत जगह पे बाई करा था। ठीक है, आप बियर मार्केट आएगी तो आएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता, पर आपको कभी भी अपनी होल्डिंग लॉस में नहीं बेचनी। हमेशा फंडामेंटल्स पे ध्यान रखना है, बेस्ट एवर फंडामेंटल्स होने चाहिए। ठीक है, अच्छी सॉलिड बिजनेस होना चाहिए, अच्छा सॉलिड फाइनेंशियल होने चाहिए। ठीक है, और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, तो कंपनी रिवाइव कर जाती है। आपको क्या लगता है एशियन पेंट या इंडिगो पेंट कभी, अगर ये बियर मार्केट आया ये गिरेंगी तो रिवाइव नहीं कर पाएंगी। पर यहाँ पे वो लोग जो पैनिक क्रिएट करते हैं और अपना माल जब बियर मार्केट के दौरान लॉस में बेच देते हैं, वो ऐसी बातें फैलाते ही रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको लंबे होराइजन के लिए आइए, कम से कम वो पैसा लगाइए जो आपको 4-5 साल के लिए ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो एक बार चार्ट से हटके फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। जब हम फाइनेंशियल देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस चार्ट के पीछे क्या सच में टारगेट अचीव करने की कम ताकत है, तो देखते हैं। कंपनी का नाम है इंडिगो पेंट, आपको जैसे पता ही है कंपनी, आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट हर जगह देखी होंगी। महेंद्र सिंह धोनी एक जैबरा करता है, ठीक है, इसकी एडवर्टाइजमेंट उसमें एनिमेशन दिखा रखा होता है, महेंद्र सिंह धोनी भी दिखा रखे होते हैं। तो अगर कोई कंपनी इतने बढ़ चल के एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो एडवर्टाइजमेंट के लिए इसके पास कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा होगा। अगर वो पैसा खुद का नहीं है तो वो बोरोइंग करा हुआ होगा, तो जो बोरिंग्स होगी तो क्या इसकी कंपनी पे हम बोरिंग्स इसकी बैलेंस शीट में देखेंगे। ठीक है, तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन
करोड़ की है। और इसकी जो ये जो 4-5 कंपनी है ना, मैं इन्हीं को अच्छी पेंट कंपनीज मानता हूँ, ठीक है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, ठीक है, और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए। इसके कंपैरिजन में, एशियन पेंट के कंपैरिजन में मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी कितनी है, मतलब इसके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। अच्छा, इसका पी कितना है, 54.8। अभी सेक्टर का पी कितना है, 55.2, मतलब अभी तो अपने सेक्टर के पी के आसपास ही कर रही है। आरओसी कितना है, 23.2, मतलब इसे कंपनी के पास जितना भी पैसा है, चाहे वो खुद का पैसा है चाहे बोरोड मनी है, उस सब पे इसको बिजनेस करना आता है। 23.2% कमा रही है उस पर। डेप्ट कितना है, 16 करोड़ का, ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी कितना है, 0.02 करोड़ का, मतलब खुद का पैसा ज़्यादा है, डेप्ट बहुत कम है, ना के बराबर है डेप्ट, मान लीजिए, ठीक है। आप इस कंपनी के एक वीक का वॉल्यूम देखिए, मतलब कंपनी में जो चार्ट में वॉल्यूम आता है, ठीक है, एक ईयर का देखिए, ठीक है, और एक मंथ का देखिए, उससे ज़्यादा एक दिन का वॉल्यूम आ जाए इस कंपनी में, ठीक है। अच्छा, एक बार इस कंपनी की मैं क्वार्टरली रिजल्ट पेंट के सेक्टर्स के इतने प्रीफर नहीं करता, क्योंकि ये कई चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। देखिए, सीजन वाइज भी डिपेंड करते हैं, जैसे बारिश के मौसम में, मानसून का जब मौसम चलता है, तो पेंट सेक्टर के का मतलब थोड़ी सेल्स कम हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे पेंट करना प्रीफर नहीं करा जाता। दूसरा में डिपेंड करता है कि जब ये फेस्टिव सीजन आता है, दिवाली वगैरह, तब पेंट की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो हर क्वार्टर इसका सेम नहीं मिलेगा, पर आप ओवरऑल क्वार्टर्स में देखिए 20 करोड़ के आसपास का था, और अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब 46-82 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, ठीक है। इस और भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते रहते हैं, तो घटते रहो मटेरियल की तरह बढ़ता है, तो ये भी अपने इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ता है। अच्छा, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो पेंट के भी ये प्राइस थोड़े बहुत बढ़ा देते हैं, ठीक है, जो कि कस्टमर को पास हो जाते हैं। कस्टमर को पास हो गए, एक बार क्रूड ऑयल फिर से गिरा, तो ये दोबारा से अपने पेंट के प्राइस नहीं गिराते। देखो, अगर आपको कोई चीज़ अभी 500 की मिल रही है, ठीक है, तो और एकदम आपको 700 की मिलने लग जाए, 500 से 700 की मिलने लग जाए, तो आपको थोड़ी महंगी लगेगी। पर अगर 700 से 800 की मिलने लग जाए, तो आपको 700 ही अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर क्या कहोगे कि हमें 700 में मिल जाए। ऐसे ही कुछ होता है बिजनेस के साथ भी, ठीक है। मतलब ये एक बार पास बढ़ा दिए रेट, तो बढ़ा ही दिए, फिर कंपनी लोग उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, ठीक है। इसकी पहले देखिए, अब ईयरली नेट प्रॉफिट पे देखिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का था, अब नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 144 करोड़ का, ठीक है। कंपनी की सेल कितने की थी, 47 करोड़ की, अब कंपनी की सेल कितने की, प्रॉफिट कितने का हो गया, सॉरी, सेल कितने की होगी, 1272 करोड़ की सेल होगी, ठीक है। मतलब कंपनी की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी अच्छी दिख रही है, देखिए कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है, ठीक है। एक बार बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं, बैलेंस शीट क्या कह रही है। ये कंपनी शुरू हुई थी तब इसका रिजर्व 4 करोड़ का था, अब रिजर्व कितने करोड़ का हो गया, 867 करोड़ का। बोरोइंग्स देख रहे हैं आप, ना के बराबर बोरोइंग्स है, 17 करोड़, जब चाहे तब निपटा सकते हैं इस बोरोइंग को। फिक्स एसेट लगातार बढ़ रहा है। फिक्स एसेट मतलब जैसे कि एक कंपनी है, उसकी ये ब्रांचेस बनती जा रही है, मतलब वो एक्सपेंड कर रही है। कहाँ पहले फिक्स एसेट 5 करोड़ का था, अब कितने का हो गया, 548 करोड़ का फिक्स एसेट हो गया है, ठीक है। फिक्स एसेट बढ़ गया है, मतलब कंपनी की कैपेसिटी बढ़ गई है कि इतने फिक्स एसेट के साथ, अगर अभी ये तो अभी वर्किंग में आया है, इतने फिक्स एसेट के साथ इतना नेट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो जब ये भी जुड़ जाएगा तो लगातार कंपनी CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इतना जैसे जैसे फिक्स एसेट बढ़ेगा, देखिए पहले 265 का था, अब ये इसमें कुछ जुड़ गया तो 548 का फिक्स एसेट हो गया। मतलब कंपनी लगातार, कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड है, इस वजह से कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, कंपनी अपने प्लांट और मशीनरी को बढ़ा रही है, एक अच्छा साइन है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ना बिना चार्ट के भी ट्रेड करते हैं पी के बेसिस पे, आपको मैं वो कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। जैसे इसका पी 54.8 का है, और ईपीएस देखिए, ठीक है, ईपीएस देखिए आप, ईपीएस कितने अच्छे तरीके से बढ़ा इसका। अगर इसका ईपीएस इसी हिसाब से बढ़ता रहा, ठीक है, देख रहे हैं, मतलब ईपीएस तकरीबन 3 करोड़ से कितना हो गया, 144 करोड़ हो गया। तो अगर इसी हिसाब से पी बढ़ता रहा, तो देखिए इसका अगर शेयर प्राइस यहीं पे रहता है तो पी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। पी, अगर पी कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए स्मॉल कैप कंपनी है, तो स्मॉल कैप कंपनी को पी कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत कम ईपीएस लाना पड़ता है, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं। अगर कोई कंपनी लार्ज कैप है तो उसको पी कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लाना पड़ेगा। अगर इसका प्रॉफिट ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसका पी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और पी वापस से जब इतना आएगा ना, तो भी एक मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए, कभी भी इसका नेगेटिव नहीं आया है, देख रहे हैं, हर साल इसका पॉजिटिव है, बस एक साल को छोड़ के -6, मतलब इनका बिजनेस अच्छा है, ठीक है। अब ये देखिए प्रमोटर की होल्डिंग्स देखिए, ठीक है, और यहाँ FIIs की होल्डिंग देखिए, DIIs की होल्डिंग देखिए, ठीक है, 1% से 16%, 8% के से 12%, और देखिए पब्लिक 17%। क्या सच में पब्लिक 17% है? अगर मैं ये 3% और हटा दूँ तो 14% पब्लिक है, बस 14%। आगे देखते हैं एक बार ट्रेड्स में चल के, एक बार हम ट्रेड्स में जाते हैं, तो ट्रेड्स में आप देखिए लगातार 6 सितंबर को कितनी बाइंग हुई है। बाइंग सेलिंग मतलब मैंने आपको समझा रखा है कि बाय, कई यहाँ पे कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इसमें एंटर करें हैं, जैसे ग्रेविटॉन बाय करता है ऑनलाइन मार्केट में और ऑफलाइन ट्रांसफर कर देता है। इसको एक टास्क दिया जाता है कि मेरे लिए इतने शेयर खरीद दीजिए, ठीक है। जब वैसे ही देखिए म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड ने भी कितने शेयर्स खरीदे हैं, इतनी क्वांटिटी खरीदी है, देख रहे हो कितनी क्वांटिटी खरीदी है, कितने के रेट पे खरीदी है, 1470 के रेट पे खरीदी है। तो बाइंग इतनी अच्छी बाइंग हुई है इस ईयर में, देख रहे हो आप, ठीक है। इन्हें क्या पता है ऐसा कंपनी के बारे में जो ये अपने स्टेक बढ़ाना चाह रहे हैं, और इतनी हाई वैल्यूम के साथ चार्ट पे भी दिखाया था मैंने आपको कैसे एक्यूमुलेट करा जा रहा है, ठीक है। और एक बार कंपनी की वेबसाइट पे भी जा चल के देखते हैं।
आप देख रहे हैं इस कंपनी को, इंडिगो पेंट्स को कौन मतलब प्रमोट करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। और ये कुछ कॉमन सेंस सी बातें हैं, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, और साउथ के एक हीरो हैं, ठीक है, साउथ के एक हीरो ये रहे, ठीक है। तो अगर कंपनी इन लोगों को हायर कर रही है प्रमोट करने के लिए, और कंपनी पे ये कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, और कंपनी पे जब बोरोइंग्स नहीं है, तो इसका मतलब कंपनी का बिजनेस सॉलिड, और ये इन लोगों को हायर कर रहे हैं प्रमोट करने के लिए, ठीक है। मतलब क्योंकि इनको भी पे करना पड़ रहा है, मतलब कंपनी प्रॉफिट निकाल रही है सच में, ठीक है। और देखिए कंपनी के आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हैं कंपनी के, इंटीरियर इमल्शन, एक्सटीरियर इमल्शन, मतलब पेंट सेक्टर में जो जो प्रोडक्ट होने चाहिए वो सब इनके पास हैं, ठीक है। और देखिए मैं दिखाता हूँ कंपनी, किसी भी कंपनी की अगर वेबसाइट जितनी अच्छी है, ठीक है, आप देख रहे हैं वेबसाइट जितनी अच्छी होगी, इंप्रेसिव होगी, मतलब कंपनी उतनी, देखना कुछ वेबसाइट को नोटिस करके, ये जो एसएमई वगैरह कंपनीज होती हैं, इनकी इनकी वेबसाइट कितनी भद्दी सी मिलती है, वो दिखाती है कि वो इतने मतलब अपने बिजनेस के लिए इतने सीरियस नहीं है। यहाँ पे आप इन्वेस्टर्स में जाएंगे, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स में जाके आप यहाँ पे एनालिस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स, ठीक है, आप कौन कॉल सुनिए इनके मैनेजमेंट की, आपको सुन के मज़ा आएगा, कॉन कॉल्स वगैरह, ठीक है। आप कॉन कॉल्स भी मिल जाएंगी यहाँ पे, आप यहाँ पे कॉन कॉल्स दिखती हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ पे, ठीक है, इन्वेस्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और ये रही मेरे को मिल नहीं रही है, तो आप एक बार इस वेबसाइट को थोड़ा सा सर्च करेंगे ना, देखेंगे तो आपको कॉन कॉल भी मिल जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कॉन कॉल भी भेज दूंगा, मैंने अपने ग्रुप पे डाली थी वो कॉन कॉल की रिकॉर्डिंग, मतलब जो ड्राइव पे है, तो आप सुनेंगे तो देखेंगे कि ग्रेसिम के आने से उनके इन्वेस्टर्स को डर नहीं लग रहा है, भाई वो छोटा सा प्लेयर है, उसे स्टैब्लिश होने में बहुत टाइम लगेगा, इंडिगो पेंट वेल नोन है, बच्चा बच्चा जानता है इसे, ठीक है, तो कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चार्ट इतना अच्छा है, फंडामेंटल इतना अच्छा है, ठीक है, तो आप कंपनी को देखिए, स्टडी करिए। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैनल पे मैंने जितने भी स्टॉक डिस्कस करे हैं, कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि किसी भी स्टॉक को कैसे स्टडी करना होता है, ठीक है, आपको बस सीखना है। मेरे कहने पे कोई भी स्टॉक नहीं लेना देना भाई, मैं किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, ठीक है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही इन्वेस्ट करें, कहीं भी इन्वेस्ट करें, पैसा आपका है, आपकी हार्ड एंड मनी है। अब एक बात और नोटिस करिए, आप देख रहे हैं जो 200 डे मूविंग एवरेज है, ये जो ब्लैक कलर का है, 20 डे मूविंग जो 20 डे मूविंग एवरेज जो ग्रीन कलर का है, 50 डे मूविंग एवरेज, सब एक जगह आ गए हैं। मतलब जिसने भी पैसा लगाया है वो सब अभी लॉस में ही है, ठीक है। मतलब अगर किसी ने यहाँ पैसा लगाया तो फिर तो वो प्रॉफिट में है, ठीक है। मतलब अगर वो लगातार रोज़ रोज़ एक शेयर खरीद रहे हैं तो तकरीबन सबका एवरेज प्राइस सेम ही हो गया है। तो जब भी ये मूविंग एवरेज इतने आस पास आ जाते हैं, उसके बाद जो ब्रेकआउट आता है ना, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा 100% नहीं होते, चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी का। मार्केट में दो चीज़ें हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, एक होल्डिंग पीरियड, दूसरा प्राइस, ठीक है। क्या पता हमने यहाँ खरीदा और यहाँ खरीदने के बाद नीचे गिर जाए, तो ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई 100% नहीं बता सकता कि स्टॉक कितना चलेगा और कब चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मार्केट में माइंडसेट, और कौन स्टॉक में, किस स्टॉक में कब क्या नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, तो कभी भी 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। अगर बेयर मार्केट आती है, आपने 5% इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे सपोज मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है, तो आप क्या करोगे? अगर 5% इसमें इन्वेस्ट है तो आपके पास 20 फोलियो में आपके शेयर्स हैं, कोई ना तो कोई चलेगा। और हर ऐसी तरीके से रिसर्च करनी है। पीक पे अगर आपने शेयर खरीदा है और वो गिरेगा तो पहले तो वो अपनी वैल्यूएशन पे आएगा, और फिर वैल्यूएशन से नीचे चला जाएगा, फिर अगर वो वापस आया तो वैल्यूएशन पे ही वापस, वैल्यूएशन तक ही वापस आएगा, पर उस पीक तक वापस जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे केस में लोग फंसे रह जाते हैं 6-6, 7-7 साल। और मैं कहता हूँ कि अगर आपने एक शेयर में 5% लगा भी रखा है, तो अगर वो शेयर 7 साल भी ना चले, 3-4 साल भी ना चले, 5 साल भी ना चले, ऐसा तो होगा नहीं अगर आप इस तरीके से रिसर्च करते हो तो, ठीक है। पर अगर ना भी चले तो बाकी जो 19 स्टॉक, 15 स्टॉक होंगे वो तो चलेगा, कोई सा कोई तो चल ही रहा होगा उस टाइम पे।